शेयर मार्केट की क्रैश हुआ है वो कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया में क्रैश हुआ है और वो स्वाभाविक था। अगर ये कुछ भी ना हुआ होता तो 5-7 हजार पॉइंट शेयर मार्केट को नीचे आना ही था, करेक्शन होना था। क्योंकि कि भारत ने कैसा कमाल किया है पिछले 4 सालों के अंदर, और आज भी कमाल किया है, आज भी कमाल किया है। कि बड़ी विचित्र बात मैं कह रहा हूँ। तुमने देखा तो पहला तो उसका जो उसने कोरोना के दौरान कर्म किया था, तो वो उसको कैसी कीमत चुकानी पड़ रही है ये आपके सामने है। कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है और जो 24,000 पॉइंट हम आज भी आगे हैं जो हम 4 साल पहले खड़े थे। तो ये किसका कमाल है? ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार सचमुच धड़धड़ा कर गिरा है। पूरे देश की नजर है और एक तरह से अलग अलग ढंग से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि कुछ दिनों की है और ट्रंप पे जो दुनिया भर के वामपंथी हमलावर हो गए हैं, ट्रंप ने तो ताल ठोक करके कह दिया है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यही स्थिति बनी रहेगी, हमारे लिए अमेरिका प्रायोरिटी है। लेकिन ट्रंप के दोष को भी यहां पर भी, यहां के भी जो कुछ पापी हैं वो दूसरे ढंग से, अपने ढंग से विद्वता का नैरेटिव साबित करके खेल खेल रहे हैं। पहले मनीष जी, सबसे ऊपर वाला ट्वीट मैंने 1/2 लगाया है, उसको जरा दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि हम लोग ये बात कर क्यों रहे हैं। जो शेयर मार्केट की क्रैश हुआ है वो कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया में क्रैश हुआ है और वो स्वाभाविक था। अगर ये कुछ भी ना हुआ होता तो 5-7 हजार पॉइंट शेयर मार्केट को नीचे आना ही था, करेक्शन होना था। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट मार्केट थी उस समय। 50 नहीं ये नहीं मनीष जी, ये सबसे ऊपर मनीष जी, सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। जरा इसको वो करिए। ये जी अभी इसके, हाँ ये देखिए, ये दर्शक देखें कि ये शेयर मार्केट जब गिरा तो उस समय ये किस तरह से देश को बरगलाने में जुटे हुए थे। ये इनकी मैं पढ़ दूं जरा, तो उससे आप लोग को और आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति खुद को देश का सर्वकालिक सर्वाधिक ज्ञानी और महान पत्रकार समझता है। हमेशा इसी नशे में धुत रहता है, लेकिन मूलतः यह व्यक्ति पाकिस्तान और चीन सरीकी भारत विरोधी शक्तियों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला अवैध हथियार मात्र है। इससे अधिक इसकी औकात नहीं। अभी 3 दिन पहले चीन का गुणगान करते हुए भारत के खिलाफ मूर्खतापूर्ण व्यंग्य कसने में जुटा हुआ था। आज हुई चीन की हालत और पिछले 4 वर्षों के दौरान हुई चीन की दुर्गति, इसकी पत्रकारिता, इसकी सामान्य समझ की भी धज्जियां उड़ा रही है। नीचे के ट्वीट नीचे नंबर 2 ट्वीट देखे, वो नीचे आते हैं हम लोग बाद में। जरा मनीष जी इनका एक करके इनका दिखाइए, जो थंबनेल है, इन्होंने क्या थंबनेल लगाया है, ये जरा गौर करिए कि ये भारत की बर्बादी का कैसे जश्न मनाते हैं। ये तो है, ये बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझता है कि सारा ज्ञान इसी के पास है। इसने बताया कि देश में आर्थिक आपातकाल लग सकता है, दुनिया भर में मंदी शुरू, भारत के पास कितना धन बचा है, जैसे भारत कंगाल होने की स्थिति में आ गया। ये तो इसने लगाया और उसने बड़ा लंबा करीब आधे घंटे का वीडियो बनाया है। और जरा दूसरा आ जाइए, वो महाज्ञानी, ये ज्ञानी है महाज्ञानी, और इसको देखिए गैंग रेप के सरगना का छोटा भाई। हाँ जरा इसको बड़ा करके दिखाइए, ये कैसा, मतलब कितना चीन के उस पर नाच रहा था। और ये इसका 3 दिन पहले का है, 2-3 दिन पहले का है कि चीन का जवाब ट्रंप को और भारत का जवाब कहाँ। ये मतलब बता रहा था कि चीन ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और भारत जो है जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ये एक तरह से बता रहा था कि भारत बड़ा दब्बू है, बड़ा पिछलग्गू है और ट्रंप के सामने थर कहाँ पड़ा है। और चीन जिसके बड़े गाने गा रहा था, उसको इसने बता रहा था कि चीन बड़ा बहादुर है, उसने जवाब दे दिया। इसका वीडियो सुनिए तो लगेगा जैसे कोई चीनी पत्रकार चीन के भजन गा रहा है। ये वो उसका था। ये इन दोनों आदमियों का हकीकत है। अब हटा लीजिए मनीष जी, ये दर्शक समझ चुके। अब जरा इनकी असलियत बताता हूँ मनीष जी कि आज जो मार्केट गिरी है तो कोई हिंदुस्तान की नहीं गिरी मनीष जी। और जिस आदमी को सबसे ज्यादा गाली दी जा रही है सर्वाधिक, तो उसी ने नुकसान कायदे झेला। अगर आप उसको नुकसान मानते हैं तो मैं उसको नुकसान नहीं मानता। कि आज अमेरिका को $5 ट्रिलियन का घाटा हुआ है। $5 ट्रिलियन, यानी अगर आप हिंदुस्तानी मुद्रा में बात करें तो करीब करीब 428 लाख करोड़ रुपए, इतना वो उस आदमी ने झेला है। और अब मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप पूरे अपने उसी आत्मविश्वास के साथ खड़े थे, कहीं मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, साहस रखो और अभी चीजें सुधरेगी। तो ये होता है कोई नेता या किसी देश का राष्ट्रपति।
क्योंकि ट्रंप ने कोई अचानक कोई ऐसा नहीं कि कोई तूने चुटके में कर दिया। ट्रंप इसको बहुत पहले से जाने समझे था और उसको मालूम रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो मूर्ख आदमी है कि उसको ये पता नहीं चला होगा कि क्या हो जाएगा इसके बाद। तो वो जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप की जानकारी में है, ये इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। और अब उसका क्या, उससे कैसे निपटना है ये भी उसके पास कोई प्लान होगा। लेकिन ट्रंप, ये तो मैंने बताया कि आज पूरी दुनिया में गिरा, ऑस्ट्रेलिया में गिरा है 5-6%, 7% सिंगापुर का मार्केट गिरा है। उसी तरह से चीन जो है आज 13% गिरा है मनीष जी, 13%। चीन का जो है, चीनी की बता कि आज चीन की चटनी बन गई है, चीन की चटनी बनी है और पिछले 3-4 साल से बन रही है। ये जो पाड़ा आड़ा ये कैसे धूर्तता से भारत को गरियाते हैं। आज दर्शकों को बताता हूँ कि शेयर मार्केट एक दिन का खेल नहीं है मनीष जी, कि आज शेयर मार्केट गिर गई या आज शेयर मार्केट उठ गई। इससे मतलब नहीं, जो शेयर मार्केट के वास्तव में इन्वेस्टर हैं उनको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। कि ये आदमी जो चीन के गाने गा रहा था, तो अब मनीष जी आ जाइए, नीचे पड़ा हुआ है सबसे नीचे वही अलर्ट जिसमें 2/2 है, उसके जरा चार्ट दिखा के लोगों को समझाता हूँ कि भारत ने कैसा कमाल किया है पिछले 4 सालों के अंदर, और आज भी कमाल किया है, आज भी कमाल किया है। ये बड़ी विचित्र बात मैं कह रहा हूँ। और नीचे है मनीष जी, और नीचे। हाँ, ये पहले इधर पहले वाला दिखाइए मनीष जी। ये दर्शक देख लें मनीष जी, ये एक एक करके आइए। ये हैंगसेंग जो है, हांगकांग का जो शेयर मार्केट है, वो भी चीन के कंट्रोल में है। अब जरा इसको यहाँ इसको लगाए रहिएगा मनीष जी। अब जरा दर्शक समझे कि आज आज हैंगसेंग जो है 19,828 पे बंद हुआ है और ये गिरा है, ये माइनस पिछले जो है 4,472 पॉइंट गिरा है, यानी करीब करीब 20% आप मानिए, क्योंकि अगर ये 19,828 पे आया तो ये 24,000 पे था इसका मतलब। तो ये आज जो हैंगसेंग की गिरावट है ये अपने आप में काफी कुछ कह रही है। और इसी के नीचे बनी जी जो हरा घेरा बना उसको दिखाइए जरा दर्शकों, ये जरा गौर करिए। ये है 30,173 पॉइंट पे था, ये 11 फरवरी 2021 को। ये इस बात का जरा अंतर यहीं से आपके खेल समझ में आएगा। जो शेयर मार्केट का रोना रो रहा है, खासकर ये आड़ा पाड़ा जो बैठ के गिनाने लगते हैं, तो ये 2021 में 11 फरवरी को ये 30,173 पे था, जो आज की तारीख में घटकर 19,828 पर आ चुका है, यानी करीब करीब 1,000 पॉइंट, यानी 33% गिरा है। सीधे सीधे आप ये समझिए कि 33% ये 4 साल में गिरा है। बढ़ना तो बड़ी दूर की बात रही। और बगल में आ जाइए मनीष जी इसके, ये 19,828 दर्शक इसको देख चुके हैं। अब बगल में जो दूसरा वाला, मैं दूसरा जो लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। ये हेडिंग पढ़िए जरा, और ये हेडिंग जो है अभी तारीख इसकी बताऊंगा कि चीन के शेयर बाजार में कोहराम, सिर्फ 3 साल में $7 ट्रिलियन, साफ ड्रैगन का अब क्या होगा। ये खबर चीन के शेयर बाजार की है। और नीचे आ जाइए मनीष जी ताकि तारीख अब दिखाऊं जरा, उसके बाद ये तारीख है 6 फरवरी 2024। और छोटी सी खबर है, अभी पढ़ देता हूँ कि शेयर बाजार में इस गिरा, ये 6 फरवरी 2024 का शेयर मार्केट की खबर है चीन के, कि शेयर बाजार में इस गिरावट से घबराए चीन ने लगातार अर्थव्यवस्था में भरोसा जगाने और शेयर बाजार की लंबी मंदी को रोकने की कोशिश की है, लेकिन चीन की इकोनॉमी में इस कदर छेद हो गए हैं कि उन्हें भरने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। चीन के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से निवेशकों की नींद उड़ गई है। ये महज 3 साल में, हाँ मनीष जी ये रोक लीजिए दर्शक, इसको पढ़े ध्यान से, कि महज 3 साल में चीन के मार्केट कैपिटलाइजेशन से $7 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। ये हालत चीन की 1 साल पहले है, साफ हो गए हैं। इस गिरावट के बाद चीन का मार्केट रेगुलेटर भी एक्टिव मोड में आ गया है। तो ये बाकी तो नीचे उन क्या करने जा रहे हैं सब छोड़ दीजिए। तो ये 1 साल पहले ही, ये 3 साल के अंदर $7 ट्रिलियन गिरे थे। और अब आ जाइए जरा बगल वाला जो है,
ये चीन का शेयर में दो, एक तो हांगकांग का था और ये चीन का जो शंघाई का जो शेयर मार्केट है ये उसकी है। ये तो बनी बाद में, वो जो शंघाई वाला था वो बगल में दिखा दीजिए, ये इसको छोड़ दीजिए अभी। ये तो इसके बगल में, हाँ, ये शंघाई वाला जो है, ये शंघाई कारपोरेशन के जरा समझिए, इस पे आ जाइए नीचे। ये 10 फरवरी 2021 को ये जो शंघाई का जो सूचकांक था ये 3655 अंक पे था, और ये 10 फरवरी 2021 को, 11 फरवरी है 10 फरवरी का, और ये जो 36,655 अंक पे था, ऊपर देख लीजिए तो वो आज की तारीख में, आज करंट डेट 3096 पे आ गया, यानी 500 पॉइंट कम हुआ है। तो 3500 का अगर आप पॉइंट बात करिए, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट मान के चलिए, तो ये अपने आप में ये फिर जो है 20% की गिरावट है। और इन दोनों को मिलाकर $7 ट्रिलियन तो आज से साल भर पहले था। आज जो गिरावट हुई है ये जो चीन के मार्केट की, तो भट्टा बैठ गया चीन का बहुत बुरी तरीके से। जो ये इसलिए जरूरी है दिखाना कि अभी जो पाड़ा का दिखाया, कि पाड़ा ने पूरा वीडियो बना डाला, और उसको जो मदरसा साहब जो है उन्होंने वीडियो देखने वाले जिनको न तमीज है, उन्होंने एक मिलियन से ज्यादा उसको देखने वाले पहुंच गए। तो ये है असलियत चीन की। और अभी मनीष जी उधर तो अभी वाला दूसरा छोड़ दीजिए, कि जरा अब ये आइए बात इस पर कि चीन की ये हालत हुई क्यों, इस बात को दर्शक समझे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी मनीष जी 2 महीना पहले आए हैं, जनवरी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे नहीं, और ये उससे पहले के 4 साल के चीन के अकाउंट खराब हो गए, ये सबने देखा। तो पहला तो उसका जो उसने कोरोना के दौरान जो कुकर्म किया था, तो वो उसको कैसी कीमत चुकानी पड़ रही है ये आपके सामने है, कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है। और जो एक दुश्मन उसने अपने बगल में तैयार किया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी या भारत, वो दुश्मन कितना मजबूत है ये भी अभी बताऊंगा इसी शेयर मार्केट के ही पैमाने पे, कि चीन तो अपनी जान बचाने के लिए इस समय तरस रहा है। और क्योंकि उसने लौह आवरण बना रखा है, जितना चाहता उतना डाटा बताता है, क्योंकि शेयर मार्केट का डाटा तो छुपा नहीं सकता, तो वो शेयर मार्केट उसकी पूरी कहानी बता रहा है। लेकिन अंदर कितना खोखला हो चुका है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। यानी जब 5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के डूबे, तो 428 लाख करोड़ रुपया डूबा है। और चीन तो आज से साल भर पहले 7 ट्रिलियन डॉलर, तो ये पहुंच के 600-700 करोड़, 6-7 लाख करोड़ रुपया। और आज जो गिरा है, आज तो उसकी तिरही हो गई, आज वो 13% गिरा है जो चीन का जो शेयर मार्केट है, पूरी दुनिया में खबर चल रही है। तो ये है चीन की हालत। जो अभी चीन जो भारत के ऊपर रो रहा है उसकी बात करता हूँ जरा मनी। अब आइए, जो आप भारत वाला दिखा रहे थे कि भारत कहाँ खड़ा है, इसको जरा समझिए, तब आपको गर्व होगा अपने वित्त मंत्री पे और इस देश के प्रधानमंत्री पे। ये आज की गिरावट के रोना मत रोइए, ये आगे जरा देखिए कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट से आपको दिया क्या है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो वहां का निवेशक है, जो वास्तव में इन्वेस्टर है, ईमानदार इन्वेस्टर है, जो करता है, उसको क्या मिला है शेयर मार्केट से, ये बताएगा ये कहानी, जो भारत की कहानी है। और मेरे ख्याल से दुनिया में अकेला देश है जो आज की तारीख में इतने भयंकर ब्लड बाथ के बाद, जो शेयर मार्केट के अंदर ब्लड बाथ हुआ है, उसके बावजूद आज की तारीख में भारत लाभ में है। ये हाँ मनीष जी। अब इस जरा देखिए मनीष जी, जरा नीचे आ जाइए, जो लाल वाला घेरा है वो याद करिए 11 फरवरी 10 फरवरी 2021 का मैंने चीन का बताया था। और अब आ जाइए भारत के इसके ऊपर, ये 9 अप्रैल 2021 का, उसका वो चार्ट आप देख रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9 अप्रैल को 49,591 पे था भारत का सूचकांक शेयर मार्केट का। और आज इतनी गिरावट के बाद कि सारा क्रैश हो गया, ये पाड़ा ने भी नहीं पड़ ली, पाड़ा ने मातम कर रहा है, वो साथ में शौचालय वाजपेयी भी लगा हुआ है, छाती कूट रहा अपनी कि सब बर्बाद हो गए, सब तबाह हो गए। उसके इतनी गिरावट के बावजूद आज जो है भारत का सूचकांक वो 73,137 पे है, या 138 मान लीजिए, 0.9 है, यानी 73,138 पे है। ये जो 4 साल पहले हम जहां खड़े थे शेयर मार्केट में, उससे हम 24,000 पॉइंट आगे हैं।
तो ये जो 24,000 पॉइंट है 4 साल के, जहां पे चाइना के जो इन्वेस्टर हैं, जो वहां की मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग थे, उनका 7-8 ट्रिलियन डॉलर डूब चुका है। और यहाँ पे 49,000 करोड़ से 49,000 जो पॉइंट था, उससे जब हम 24,000 पॉइंट आगे हैं आज भी, तो कितना पैसा डूबा है भारत का। ये जरा पाड़ा बैठ के इसका हिसाब मैं बड़े बड़े सामान्य ढंग से, बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूँ दर्शक को, ताकि कोई समस्या ना हो आपको, कि आप कि जो 24,000 पॉइंट हम आज भी आगे हैं जो हम 4 साल पहले खड़े थे। तो ये किसका कमाल है? ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है। ये जिनको मैं नवरत्न कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि मैं अंधभक्त हूँ या फैन हूँ, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनका कमाल है। और पूरी जो टीम इंडिया जिसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये उसका कमाल है। और इसमें मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे आंकड़े, ये शेयर मार्केट के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। और ये कोई भी जाके उसको देख सकता है, चेक कर सकता है, इसमें झूठ बोला नहीं जा सकता। और अपनी जो उसकी धज्जियां उड़ी हैं चीन की पिछले 4 साल के अंदर, आज तो एक तरह से उसको अंतिम किल ठोकी गई है। वो तो 7 ट्रिलियन डॉलर में वो पहले बैठा हुआ था साल भर पहले, और आज तो उसकी रही से कमर भी टूट गई। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप का जो आत्मविश्वास मुझे नजर आ रहा है, उसका कारण यही है, वो जान रहा है कि हम इस झटके को झेल लेंगे, भारत भी इस झटके को झेल लेगा। ये भी आप समझिए, भारत भी इस झटके को झेल लेगा। और झेल लेगा क्या, झेल लिया है उसने। अभी आपके सामने रखे हैं आंकड़े कि आज से 4 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ है। तो जो जिसने 4 साल पहले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो वास्तव में जिसको इन्वेस्टर कहा जाता है, ये इंट्राडे करने वाले, जो रोज खेला रोज खरीदा बेचा, ये इन्वेस्टर नहीं कहलाते। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है कि हाँ हम साल 2 साल रुकेंगे या हमारा पैसा बढ़ेगा। वो आज घाटे में नहीं है, वो आज भी बड़े मोटे प्रॉफिट में है। और ये आप दोनों के जो सूचकांक हैं, उस इंडेक्स जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कहीं भारतीयों का आज भी कोई नुकसान नहीं है। और ये जो अभी आपको 2-4-5 हजार अंकों का इधर उधर हेर फेर हो रहा है, ये एकदम से स्वीप करेगा और ये फिर आपका 8,000 के करीब पहुंचेगा। ये आज 85 जो पहुंचा था, वो ओवरबॉट मार्केट थी। जो शेयर मार्केट जानते हैं उनकी समझ में आ रहा होगा, वो करेक्शन होना था, 4-5 हजार पॉइंट का होना था। ये 6-7 हजार पॉइंट भारत का जो सूचकांक है वो गिरा है। अब वो एक झटके में वापस। आपकी बात को तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति दोहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाया गया जाने वाला रेसिप्रोकल टैक्स पर ऐलान किया था। इससे भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त है लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और इसको भारत जो है वो भारत इसको झेल लेगा। और एक पूरे टैरिफ को जो है उन्होंने साफ साफ किया और कहा कि अमेरिका किसी से घबराने वाला नहीं है, अमेरिका वही करेगा जो अमेरिका के हित में है। आप इसको यदि जोड़ेंगे तो आपको ये जो पाड़ा है मनीष जी, ये आगे के आज 16 लाख करोड़ डूब गए, आज 20 लाख करोड़ डूब गए। और ये नहीं बता रहा कि चीन के 700-800 लाख करोड़ डूब गए, उसके 800 लाख करोड़ डूब गए, वो नहीं बता रहा। उसका बता रहा कि चीन ने जवाब दे दिया। अरे जवाब दे दिया तो जूते खाया और शहीद हो गया। तो उसके 800 लाख करोड़ डूब गए। तो क्योंकि अगर वो बता देगा तो फिर भारत की ताकत समझ में आएगी कि भारत एक पड़ोसी देश है, एक ही मार्केट है, एक ही तरह से कम्पीट कर रहे हैं। तो भारत को अगर 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ तो उसको 800 लाख करोड़ का हुआ, यानी सीधे सीधे 50 गुना ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। और ये क्योंकि आंधी चली, एक ट्रंप ने अपने मन की चलाई, तो उससे पूरे दुनिया में तबाही आई है। जापान भी गिरा है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी गिरा है, सिंगापुर गिरा है, फ्रांस का मार्केट गिरा है, इंग्लैंड का मार्केट गिरा, तो वो भारत में भी असर आया है। लेकिन भारत का आज जहां पे ऑस्ट्रेलिया 7% और सिंगापुर 7% और चीन 13% गिरा है, वहां भारत का मार्केट 3% गिरा है। 3% भी 2.95 या 2.97 है। तो ये है हमारी मजबूती और इसमें गर्व होना चाहिए। मतलब कमाल की बात यह है कि भारत की इस उपलब्धि को दबा करके, और जो आप कह रहे हैं कि चीन की चटनी बन गई है, उसे छुपाते हुए एक तरह से खैराती नग्न हो गए चीन की दलाली करते करते, कि उनकी आका की पूरी तबाही हो गई, चटनी बन गई, फिर खैरात कहां से आएगी। और ये भारत का रोना रोए है कि भारत बर्बाद हो गया, भारत भिखमंगी के कगार पे है। यही लोग
हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को इस रूप में दिखाते रहे सालों। ताकि इनके बाप की बर्बादी के ऊपर किसी की निगाह ना जाए, इनके बाप की बर्बादी का कोई जिक्र ना करे, ये इसलिए भारत के नाम पे हल्ला मचाया करते हैं। अगर वास्तव में रवीश कुमार, मैं तो नाम ले रहा हूं मनीष जी, कि अगर तुम में औकात है तो चीन की जो तबाही हुई है 700-800 लाख करोड़ की, उस पर बात कब करोगे? और उसके तो तुम वाहवाही करोगे। चीन ने जवाब दिया है ये? अरे जवाब नहीं, जूते खाया है डोनाल्ड ट्रंप के, कि 13% गिरा है आज उसका मार्केट, और उससे पहले $7 ट्रिलियन वो गंवा चुका। तो ऐसा आदमी है ना मनीष जी, कि मेरे पिताजी बड़े बहादुर थे, शेर से लड़े थे, और कहीं फिर क्या, शेर मार के खा गया, उनको होना क्या था वही हुआ। तो ये बता रहा कि हमारा चीन ने जवाब दे दिया। भारत कब जवाब देगा? भारत ने जवाब आज दिया है, जब पूरी दुनिया के मार्केट गिरे हैं तो सबसे कम मार्केट गिरा है। और भारत आज भी, जब आप लॉन्ग टर्म की बात करिए तो भारत आज भी अपनी मुस्तैदी से जगह खड़ा है और आज भी लाभ में है। तो ये है भारत की ताकत। और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों की भूरी प्रशंसा जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। ये वास्तव में इन्होंने कमाल करके दिखाया। जब पूरी दुनिया में आंधी चल रही है, ट्रंप के मैं तो उसको सनक नहीं मानता हूं, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर आप उसको सनक ही कहते हैं तो ट्रंप के सनक की जो आंधी चली तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। केवल अकेला भारत डटा खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। और वो जो पाड़ा के साथ जो वो शौचालय वाजपेयी, वो बता रहा है कि भारत के पास अब कितना पैसा बचा। तो अभी कल ही परसों के वित्त मंत्री ने बताया है कि अगर हम एको पैसा हमारे पास ना है तो हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा है कि अभी हम 11 महीने काम हमारा चलेगा, जितनी हमारी आज की जरूरत है उससे 11 महीने काम चलेगा। तो ये पागल हैं, ये सीढ़ी हैं, ये खुद को पत्रकार कहते हैं, ये कोई फलाना संपादक था, कोई दिमाका संपादक था, और इनकी जो जानकारी कह दूं, इनका ज्ञान कह दूं, या इनका हरामीपन कह दूं, वो जीरो पे है। इनको इतनी तमीज नहीं कि ये क्या झूठ परोस रहे हैं, क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्या जालसाजी कर रहे हैं इस देश के साथ। इनको देखने के लिए या तो ये स्वीकार करें कि हाँ, हमको देखने के लिए पाकिस्तानी देखते हैं, उनको हम खुश किया करते हैं, अन्यथा इस देश का अगर नागरिक तुमको देखता है तो तुम्हारी उसके प्रति तो दायित्व है। तुम भले मोदी के प्रति तुम जहर से भरे हुए हो, मोदी को देखते हो तो तुम्हारा खून पहुआ कम हो जाता है, तुम्हारी आंतें ऐंठने लगती हैं, सब ठीक है, लेकिन तुमको जो देखता है वो तो भारत का नागरिक देखता है। तो उसके साथ तो कम से कम दांवबाजी मत करो, और अपनी फुहड़ता का, अपनी निरक्षरता का, अपने गंवारपन का इस तरह से ढोल मत बजाओ। तो जरा सा भी आदमी अगर इधर उधर चेक करेगा तो समझ जाएगा कि तुम सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते हो। दूसरा, केवल तुम्हारा काम एक धंधा है, झूठ बोलो और बराबर झूठ बोलो। और अभी इसका